वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। 25 दिसंबर 1927 अंबेडकर ने, उनका वास्तविक नाम था भीमा सकपाल। अंबेडकर सरनेम उनको उनके एक ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था और राव उनके सरनेम के साथ उस कारण से लगा क्योंकि वो बड़ौदा के राव गायकवाड़ जी के वहां पर रहे थे। उन्होंने ही उनकी आगे की पढ़ाई के लिए पैसा दिया था, इसलिए वास्तविक नाम है उनका भीमा सकपाल। सबसे पहली बात तो ये कि मनुस्मृति के अंदर जिन कुप्रथाओं का उल्लेख है और जो श्लोक लिखे हुए हैं और जो गलती हैं और जो उसके अंदर भेदभाव दलितों के प्रति लिखा गया है, अगर हम उन श्लोकों को संशोधित कर दें, हटा दें, तो क्या उसके बाद भी मनुस्मृति को जलाने की आवश्यकता रह जाती है? ऐसे ही कुछ विचार गांधी जी के थे और अन्य राजनेताओं के थे, जिनका मानना था कि हमने अपने परिश्रम से, अपने स्वयं के सुधार से बाल विवाह को बंद कर दिया, सती प्रथा को बंद कर दिया, तो मनुस्मृति या अन्य शास्त्रों के अंदर जो भी ऐसे विवादित विषय हैं जिससे दलित और स्वर्ण में भेदभाव उत्पन्न होता है, हम उन विषयों को भी सुलझा सकते हैं आपस में बैठ के, आपस में मिल के, दलित और स्वर्ण की एकता रखते हुए। परंतु अंबेडकर जी का ऐसा मानना नहीं था। उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जला दी। अब उसको याद करके जितने भी हमारे भीमवादी हैं, ये भीमवादी मनुस्मृति को जलाते हैं कि इसके अंदर इस तरह की बातें हैं जो दलितों के शोषण की वकालत करती हैं और इसमें दलितों और महिलाओं के खिलाफ गलत लिखा हुआ है, ऐसा बोल के वो हर बार इस ग्रंथ को जलाते हैं। अब बात यह आती है कि आज ये मनुस्मृति जला रहे हैं, इनको सुधार नहीं करना है। सुधार के लिए पूरा हिंदू समाज हमेशा से तत्पर है, हमेशा से रेडी है। आप देखिए, सती प्रथा, बाल विवाह हट गए, इसी प्रकार से दहेज की प्रथा का कितना उन्मूलन हो चुका है। पूरी तरह से नहीं गई है लेकिन फिर भी उसका उन्मूलन हो चुका है। जाति प्रथा भी पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हुआ है लेकिन उसका भी बहुत कुछ समाधान हो चुका है। तो हिंदू समाज अपने किसी भी अवगुण को, किसी भी दोष को, भाई ये ग्रंथ में लिखा है इसलिए ऐसा ही चलेगा, ऐसा मानता नहीं है। हिंदू समाज उसको दूर करने के लिए तैयार है और वो उसके लिए हमेशा तत्पर है। परंतु वोट बैंक की राजनीति जो कि अंग्रेजों ने बीज बोए थे, जिस प्रकार से मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति ने पाकिस्तान का निर्माण करवाया, उसके बीज भी अंग्रेजों ने बोए थे। सिखों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, उसका भी वोट बैंक की राजनीति अंग्रेजों ने शुरू करी, जिसका कारण था कि खालिस्तान की मांग आज भी हमको परेशान करती है। इतनी सारी रियासतों में भारत बट रहा था, उसके पीछे भी अंग्रेजों की चाल थी और वही विष बीज जो उन्होंने बोया था वो आज हमारे लिए समस्या बन के खड़ा हुआ है, जो भारत के अंदर दलित और स्वर्ण की जो खाई है उसको और बढ़ा रहा है, जो भेदभाव है उसको और बढ़ा रहा है। तो प्रश्न ये है कि क्या हम मनुस्मृति का सुधार नहीं कर सकते? हमको उसके सुधार के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रंथ को जलाने से, फाड़ने से केवल भेदभाव उत्पन्न होगा, समस्या उत्पन्न होगी। तो बात यह है कि धर्म ग्रंथों को फाड़ने से, धर्म ग्रंथों को जलाने से क्या सुधार होगा? हम मिलके मनुस्मृति जला देते हैं। क्या मनुस्मृति जलाने से दलितों का उद्धार हो जाएगा? मेरा यह प्रश्न है। मनुस्मृति जलाने से उद्धार होगा या फिर मनुस्मृति के अंदर जो श्लोक भेदभाव की बात करते हैं उनको हटाने से उद्धार होगा? दलितों का उद्धार किससे होगा? अंबेडकर ने जलाई, क्या उसको जलाने से छुआछूत में कुछ फर्क पड़ गया? लेकिन गांधी जी ने उसका विपरीत काम किया। गांधी ने दलित और स्वर्ण की एकता की बात करी। वो दलित बस्तियों में जाते, साथ में मिलकर बैठते, खाना खाते, उनकी सेवा करते और वो ब्राह्मणों को प्रेरित करते। सावरकर ने इसके लिए काम किया। उन्होंने दलितों का प्रवेश मंदिर में करवाया, उनको साथ में सम्मान से रहना सिखाया, उनके आत्मसम्मान के लिए काम किया। सावरकर ने काम किया, उसका प्रभाव पड़ा, उसका अवश्य प्रभाव पड़ा और समाज के अंदर दलित और स्वर्ण के बीच जो भेदभाव था वो कम हुआ। परंतु जो अंबेडकर ने किया, क्या उसका कोई फायदा हुआ? तो हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? जब संविधान नहीं बना था, जब मनुस्मृति के दोषों पर बात करने वाला भी कोई नहीं था, तब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुआ। उन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट स्टार्ट किया और हरे कृष्णा जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन आरंभ किया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि सभी को अधिकार है कीर्तन करने का, सभी को अधिकार है मंदिर में आने का। और उन्होंने और उनके अनुयायी जो अभय वेदांत सरस्वती हुए, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उन्होंने किसी भी जात वाले को, किसी भी धर्म वाले को जनेऊ पहना के शुद्ध ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना आरंभ किया। आर्य समाज में दयानंद सरस्वती ने भी किसी को भी जनेऊ पहना के और ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना आरंभ किया। तो क्या परिवर्तन नहीं हुए? क्या सुधार नहीं हुए? आर्य समाज के कितने ही लोग हैं जो पूर्व में किसी और जाति के हुआ करते थे लेकिन आज वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं।
वैष्णव पंथ के, इस्कॉन के कितने ही सन्यासी हैं, कितने ही साधु और कितने ही लोग हैं जो अंग्रेज हैं। कई मुस्लिम्स भी हैं, कई अन्य धर्मों के भी हैं, कई जातियों के हैं, और उन सबको सभी ब्राह्मणों से भी अधिक बढ़ के मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हमको सुधार करना है या हमको समस्या पैदा करनी है, यह हमको अपने आप से पूछना होगा। मनुस्मृति जला के आप क्या हासिल करोगे? केवल विवाद, केवल संघर्ष, केवल भेदभाव को और बढ़ावा मिलेगा। जबकि हिंदू समाज इस बात के लिए हमेशा तैयार है कि हमको हमारे ग्रंथों में, हमारे समाज में कोई दोष है तो उसको मिटाना है, हम खुद उसको हटाने तैयार हैं। लेकिन आप वो नहीं चाहते हो, आप केवल विवाद बढ़ाना चाहते हो। इसलिए समाधान यह है कि ग्रंथों का संशोधन हो, दलित स्वर्ण एकता की बात हो, और ऐसे कोई विवादित विषय हैं जो हमारे दलित भाइयों के प्रति गलत हैं, तो उस विषय को उस ग्रंथ से हटा दिया जाए। और इस प्रकार से हम ऐसे ग्रंथों की, ऐसे हिंदू धर्म की स्थापना करें जिसके अंदर आधुनिक समाज के साथ समन्वय हो। और कोई भी नहीं चाहता है कि पुराण की वो बातें, ग्रंथों की वो बातें जो हमारे लिए समस्या कारक है वो स्थित रहें। ग्रंथ जलाते जाओगे तो कितने ग्रंथों को जलाओगे? आज आप मनुस्मृति जला रहे हो, कह रहे हो दलित और नारियों के खिलाफ बुरी बात है। कल आप रामचरितमानस पे आ जाओगे, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ ढोल गवार शूद्र पशु नारी, आप रामचरितमानस का भी अपमान करोगे। परसों आप भगवत गीता के ऊपर आ जाओगे, उसमें कहोगे कि इसमें लिखा है कि शूद्र का कर्म सभी वर्णों की सेवा करना है। फिर आप वाल्मीकि रामायण पे आ जाओगे, उसमें शंभुक वध के बारे में लिखा है। फिर आप भागवत की बात करोगे, उसमें कृष्ण ने धोबी को मारा था, वो कंस का धोबी था ये आप नहीं बताओगे। वो अत्याचारी कंस का धोबी था जो भगवान का अपमान कर रहा था, यह आप नहीं बताओगे। शंभुक ने भगवान श्री राम से बहस करी थी, एक राजा का अपमान किया था और उस बहस में वो मारा गया, ये आप नहीं बताओगे। परसों उठा के आप शिव पुराण चलाने की बात करोगे, क्यों? क्योंकि शिव लिंग और उसकी जो जलाधारी है वो योनि का प्रतीक है। आप कहोगे तो कामुकता फैला रहे, इसको भी जला दो। आप कल उठा के कुछ भी बात बोलना शुरू कर दोगे। आप कहोगे कामाख्या मंदिर ऐसा है, दुर्गा सप्तशती जला दो, क्योंकि यहाँ पे तो योनि की पूजा हो रही है। आप धर्म के हर उस चीज के ऊपर वार करोगे जो आपको समझ में नहीं आ रही है, जो आपको स्वीकार्य नहीं है। हम उसको बदलने तैयार है, हम उसके संशोधन के लिए तैयार है, हम उसको हटाने के लिए तैयार है। और हमसे मतलब यहाँ पे पूरा हिंदू समाज है जो हमेशा सुधार का पक्ष धर रहा है। हिंदू समाज ने कभी सुधार का विरोध नहीं किया, हिंदू समाज ने कभी विकास का विरोध नहीं किया है। परंतु आपकी जड़ता आपको केवल और केवल संघर्ष देना चाहती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो विवादास्पद है, जो दलित भाइयों के विरोध में है, उसको हटा दिया जाए और धर्म ग्रंथों का सम्मान किया जाए। हमको कोशिश करनी चाहिए दलित स्वर्ण एकता की, एक भारत नेक भारत की। जय हिंद।